नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी है पिनाकल पब्लिकेशन। इस बुक में हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस प्रश्न और चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्सप्लेन। ये जो बुक है वो हमारी हिंदी माध्यम है। पिछले वर्षों के प्रश्न और उत्तर। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सोल्यूशन नंबर फर्स्ट है 25। मूल रूप से भारत में संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियाँ थीं। मई 2023 तक भारत में संविधान में 448 अनुच्छेद हैं के साथ साथ 25 भाग हैं। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों की और विनियमन के सत्यापन के प्रावधान शामिल है जोड़ी गई। 1985 में 52वें संशोधन के अधिनियम में 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून जोड़ी गई। 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची पंचायत की पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तराधिकारी जोड़ी गई। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम से 12वीं अनुसूची नगरपालिका एक शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो यह जगह राम नाईक उत्तर प्रदेश के 24वें राज्यपाल थे। उनके पास राजस्थान के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार भी था। आज़ादी के बाद उत्तर भारत की पहली बार राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की आनंदीबेन पटेल अप्रैल 2023 के अनुसार अभी भी हैं राज्यपाल। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तीसवें और ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति 1982 में 87 से भी राष्ट्रपति बनने वाले पहले सिख थे। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और 6वें राष्ट्रपति 1977 और 82 के बीच में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति 21 जुलाई 2022 को कार्यरत हैं। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति 74 से 77। वराहगिरी वेंकट भारत के 4थे राष्ट्रपति 1969 से 1974। मोहम्मद हिमायतुल्लाह 11वें राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश थे। ये हैं हमारे 1968 से 1970 तक। चौथा हमारा क्वेश्चन करें तो भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। तो हमारा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 52 में क्या है? महान्यायवादी भारत सरकार द्वारा प्रथम विधि अधिकारी संघ कार्यपालिका का अंग। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी योग्यता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष तक न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के 10 वर्ष तक का अधिवक्ता या प्रख्यात विधिवेत्ता होना चाहिए। अच्छा खासा वकील होना चाहिए। भारत का मूल संविधान द्वारा हस्तलिखित था। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। रफ़ी अहमद किदवई आज़ादी के बाद प्रथम संचार मंत्री कन्हैयालाल माणिकालाल मुंशी संविधान तथा संविधान सभा की सभी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर प्रतिमाह तक कर दिया गया। ये कर दिया गया 5 लाख। ऑप्शन हमारा डी। कुछ महत्वपूर्ण पदों के मासिक वेतन उपराष्ट्रपति के 4 लाख, राज्यपाल वेतन का 3.5 लाख, भारत के मुख्य न्यायाधीश का हो गया है
भारत के मुख्य सचिव न्यायाधीश का हो गया 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हो गया 2.5 लाख। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का हो गया 2.5 लाख। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का हो गया 2.25 लाख। सातवां क्वेश्चन करा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान की 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसे महिलाएं शामिल थीं। 15 महिलाएं शामिल थीं। महिला प्रतिनिधियों ने सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर और अन्य महिलाएं शामिल थीं। संविधान का विचार सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने दिया। हालांकि वास्तविक संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, संघ संविधान समिति के डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की अवधि में 11 सत्र आयोजित किए गए। 8वां क्वेश्चन है महिला पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष 2009 से 2014 तक। 2004 में उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रतिभा पाटिल 2007 से 12 की भारत की राष्ट्रपति 12वीं बनने वाली पहली महिला हैं। सुमित्रा महाजन 2004 से 19वीं लोकसभा अध्यक्ष। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह बी.एन. राव। 1936 में भारतीय संविधान के निर्माण में उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वे संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने फरवरी 1948 में इसकी प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। इसके मसौदे के बाद बहस हुई, संशोधित किया गया और 26 नवंबर 1950 को भारत संविधान द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? तो ये जगह हमारा ऑप्शन ए 2016। सरकार ने बजट वर्ष 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से विलय करने का निर्णय लिया। आम बजट को साथ रेल बजट का विलय श्री विवेक देवराय समिति नीति आयोग ने अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर इस तरह के रेल बजट रखने के लिए 92 वर्ष पुरानी परंपरा को खत्म की एक वर्ष समिति की सिफारिश पर इसे 1924 से पहले रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा बलदेव सिंह। 1992 से 1961 में उन्होंने पहली बातचीत की प्रक्रिया में पंजाबी सिख समुदाय के प्रतिनिधित्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता साथ ही 1947 में भारत का विभाजन हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। जॉन मथाई भारत के पहले ग्यारहवीं स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये हमारे हो जाएंगे बलदेव सिंह। 1902 से 1961 उन्होंने बातचीत की प्रक्रिया में पंजाबी सिख समुदाय के प्रतिनिधित्व किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता साथ ही 1947 में भारत का विभाजन हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री। R.K. शनमुगा शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे।
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया किस संविधान द्वारा प्रभावित? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 12। 12 का सी हो जाएगा जापान। विधि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है ऐसा कानून जो विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधिवत अधिनियमित किया हो। अगर उसने सही प्रक्रिया का पालन किया है तो वह वैध है। भारतीय संविधान में प्रमुख स्रोत दक्षिण अफ्रीका। संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जर्मनी। जर्मनी से हमारे संघ द्वारा उपयोग की जाने वाली आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्तावना। संयुक्त राज्य से लिया गया अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। फिर हमारा 13 क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद द्वारा वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ये किया था 2009 में। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A को प्रविष्ट किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट 1 अक्टूबर 2010 को लागू हुआ। अधिनियम में वंचित वर्गों के लिए 25 वर्ष का आरक्षण अनिवार्य है। क्वेश्चन हमारा 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के द्विसदनीय विधानसभा मंडल नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। केवल 6 भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। जबकि देश या राज्य में विधायिका के 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन राज्यों की परिषद, राज्यसभा और लोकसभा हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सोल्यूशन हमारा है 15 का डी हो जाएगा आंसर, जवाहरलाल नेहरू। एम.एन. रॉय ने 1934 में भारत की संविधान सभा के लिए एक विचार प्रस्तावित किया। संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों संचालन हेतु संविधान सभा द्वारा 22 समितियों की नियुक्ति की गई। संविधान सभा पहला सम्मेलन 9 अक्टूबर 1946 को नई दिल्ली और इसका अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। क्वेश्चन हमारा 16 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 16 का सी 1993। ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRE 1933 के तहत स्थापित किया गया। जैसा कि मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा संशोधित किया गया था, राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष और सदस्य 3 साल की अवधि या 17 वर्ष की आयु तक जो भी पहले मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के संरक्षण के अनुसार अपने पद का धारण कर रहते हैं। 17 कह रहा है भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा हस्तलिखित उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18 जून 2018 को पद्मपाली में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। इन्होंने पूरे संविधान को हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ सुलेखन परंपरा में प्रभाव में इटैलिक शैली में लिखा। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। 1925 में कानून अधिवेशन इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1940 में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष। 18 है भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है। तो ये हमारा 18 का भी हो जाएगा। राज्य नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत 36 से 51। आयरिश संविधान आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं। फिर 19 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
DHR के अनुच्छेद 4 से का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसका हो जाएगा गुलामी से मुक्ति। राष्ट्र द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अनुच्छेद 3 व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा पर अधिकार। अनुच्छेद 6 कानून के समक्ष प्रत्येक स्थान पर एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। अनुच्छेद 16 विवाह करने का अधिकार। अनुच्छेद 17 भूस्वामित्व होने का अधिकार। अनुच्छेद 19 विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 शिक्षा का अधिकार। 20 क्वेश्चन कह रहा है को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ, भारत गणराज्य की प्रमुख, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 56 में हमारा है, राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन। फिर अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रतिक्रिया। फिर हमारा 21 क्वेश्चन कहता है जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये कौन सा संविधान संशोधन किया था? 101वां संविधान संशोधन किया गया था। 101वां वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी ये कर 1 जुलाई 2017 को प्रभावी हुआ। ये भारत को एकीकृत बाजार बनाने के लिए वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर। 97 संशोधन अधिनियम 2011 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सहकारी समितियों से संबंधित एक नई धारा 9B अनुच्छेद 243 ZS से 243 ZT जोड़ी गई। 84वां संशोधन अधिनियम 2001 2026 के बाद पहली जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रीय की सीमाओं परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन है 22 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 6 से संबंधित है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा भी विधि के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ऑप्शन हमारा विधि के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के बुनियादी मानव अधिकार इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 1 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 2 भेदभाव से मुक्ति। अनुच्छेद 3 जीवन स्वतंत्र व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद हमारा 4 है गुलामी से मुक्ति। अनुच्छेद हमारा 5 है अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति। अनुच्छेद हमारा 7 कानून का सम्मान संरक्षण आदि। 23वां क्वेश्चन करके भारत के संविधान भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं ये एक सूची प्रदान करता है। तो ये हमारा करता है, ये हमारा 8वीं सूची करता है। ऑप्शन रेडी हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कम से कम 2 लोगों चैनल को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आने वाले समय में आप जो कमेंट करेंगे वो बेहतर वे में उस पुस्तक को प्रोवाइड करेंगे। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोंगरी। चौथी अनुसूची राज्यों की परिषद जो हमारे राज्यसभा में के लिए सीटों आवंटन से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो हमारे 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई एक अनुसूची 29 विषय की है। 12वीं अनुसूची इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो स्थानीय सरकारों के रूप में कार्य करने के लिए नगर पालिकाओं को शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियां को प्रभावित करते हैं। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है हमारा? तो ये हमारा है 24 के भी उपराष्ट्रपति के चुनाव। अनुच्छेद 83
संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो संसद जिसमें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। 25वां क्वेश्चन, मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो यहाँ हो जाएगा बाल विवाह। ऑप्शन सी जो बाल विवाह। 25 कह रहा है कि बाल विवाह कृति की को जिनेवा ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, ये अधिनियम महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग 18 वर्ष से निर्धारित किया गया था, जबकि पुरुषों के लिए 21 वर्ष है। ये अधिनियम बाल विवाह के लिए कारावास की सजा देता है, 2 वर्ष तक हो सकता है जुर्माना, 1 लाख रुपए हो सकता है, दोनों हो सकता है। ऑलरेडी इसमें ब्लड है तो हम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। किस संशोधन के संसद और राज्य विधान मंडलों पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी को नियंत्रित करने वाला कानून बनाने के लिए एक शक्ति प्रदान की है? तो 122वां संशोधन विधेयक 2014 जीएसटी लागू करने के लिए संवैधानिक 122वां संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 8 अगस्त को 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य असम था। क्वेश्चन 27, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा 27 का भी। भाग सेकंड अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 11, भाग 4 भाग हमारा 6 है। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 237 राज्य, भाग हमारा 8, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 242 केंद्र शासित प्रदेश, भाग हमारा 12, अनुच्छेद 254। फिर हमारा 28 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग सेकंड भौगोलिक अधिकार। अनुच्छेद 24 कारखानों से बच्चे के रोजगार पर रोक गुरु पास स्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में अधिनियमित किया गया था कि बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 को रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन पर रोक लगाता है और इसके प्रावधान के साथ ही उपयुक्त खतरनाक व्यवसाय प्रक्रियाओं को किशोरों को 14 से 18 वर्ष के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से कौन सा अनुच्छेद संबंधित? तो हो जाएगा ना 29 का भी। अनुच्छेद 55 फर्स्ट भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 और 62, भाग 5 संघ अध्याय फर्स्ट कार्यपालिका, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 ये मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली बार लोकसभा के उपसभापति थे? बुक ऑलरेडी है ब्लड, तो MS अनंत शयनम अयंगर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल JQ सुंदरदास कानिया, जिसे SJ कानिया बोलते हैं। क्वेश्चन हमारा 31 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए कथन को देखते हैं।
तो इसमें हमारा कथन हो जाएगा ऑप्शन बी सही। 1975 में आपातकालीन के सदस्य इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1975 में आपातकालीन के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थीं। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी के कारण आधिकारिक रूप से आपातकाल जारी किया गया था। आपातकाल 25 जून 1975 से कुल 21 महीनों के लिए प्रभावी रहा। 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। क्वेश्चन हमारा 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो हमारा जगह अनुच्छेद ए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 बी सभा करने का अधिकार। 19 बी सी संगठन बनाने का अधिकार। 19 हमारा डी आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार। 19 हमारा ई निवास और बसने की स्वतंत्रता। 19 हमारा एफ है संपत्ति अर्जित करने का, अवधारण करने का और बेचने का अधिकार निरस्त करने। अनुच्छेद 19 जी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन की अधिनियम 78 द्वारा अनुच्छेद 19F को निरस्त कर दिया गया और इसका एक संशोधित संस्करण संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के रूप में जोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया जाता है। राज्यपाल कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात प्रयुक्त होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र सौंपता है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। राज्यपाल की पदावधि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयात प्रसिद्ध पर धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। अपनी कार्यकाल की समाप्ति तक अपने उत्तराधिकारियों को कार्यकाल में प्रवेश करने तक पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 157 35 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। भारतीय केंद्रीय रेल मंत्री को द्वारा की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति, हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री। जगजीवन राम रेल मंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 35 क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 26/10/2018 को प्रथम पाली हमारा आया हुआ है। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुख्य राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद हिमायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 3 मई 1967 तो 3 मई 1969 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मुराद रणछोड़जी देसाई। छत्तीस क्वेश्चन कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू किया गया था। इसमें 2009 को लागू किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 साइबर सुरक्षा और अतिरिक्त ध्यान पर देते हुए प्रावधान करता है। इस अधिनियम में साइबर आतंकवाद और डेटा सुरक्षा जैसे अपराधों पर कई नई धाराएं जोड़ी गईं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शब्द को इस अधिनियम के तहत पेश किया गया। 37 क्वेश्चन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। हमारा हो जाएगा 10 का भी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध संरक्षण अनुच्छेद 18
उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, अनुच्छेद 43 का 20 सहकारी समितियों का प्रोत्साहन देना। फिर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो हमारा मूल कर्तव्य, सोवियत संघ अब रूस के संविधान को अपनाया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया कि अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया कि मूल रूप से कर्तव्यों की संख्या 10 थी, अब 11 मौलिक कर्तव्य और 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल का कार्यकारी प्रमुख योग्यता उम्मीदवार को भारतीय नागरिक का होना चाहिए और देश की निवास करना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्य से संबंधित अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 155 155 में राज्यों की नियुक्ति, अनुच्छेद हमारे 159 का राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। फिर हमारा क्वेश्चन आता है 40, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में किससे संबंधित है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। क्वेश्चन 40C, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अफसर की समानता, संपत्ति का अधिकार, 44वां संशोधन अधिनियम 1978 इन 2 अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 फर्स्ट F को हटा दिया गया है। भाग 12 की एक नया भाग 6 यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4th जोड़ा गया इसके, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 300A शामिल किया गया है। इकतालीस कह रहा है किरण 1975 में आपातकालीन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये हमारे थे फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से 1977 तक अपनी मृत्यु तक भारत के 5वें राष्ट्रपति R वेंकटरमन। 1987 और 1992 के भारत के पहले 8वें राष्ट्रपति KR नारायण। 1987 से 92 तक भारत के 8वें राष्ट्रपति हमारे 8वें रहे। उसके बाद KR नारायणन। 1997 से 2002 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हिमायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। अनुच्छेद 352 में भारत के राष्ट्रपति की किसी सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या किसी अन्य बाहरी हमलों या आक्रमणों के कारण आपातकाल की घोषणा की जाती है।